हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो लोग चैनल को लाइक कर रहे हैं, शेयर करें दूसरों के साथ और जो कॉमेंट्स कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर और पेमेंट्स की सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप वहाँ मुझे मैसेज कर सकते हो, कॉल मत कीजिएगा, ओके। और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप मुझे वहाँ सपोर्ट कर सकते हो। और रेमेडीज़ अगर चाहिए तो वही मिलेगी आपको, ओके। चलिए, तो आज की जो रीडिंग है हमारी वो है एक कमेंट्स में किसी ने मुझे बताया था करियर रीडिंग लाइए मैडम। तो यही करियर, आपके करियर में क्या चेंजेस आ रहे हैं या क्या कुछ एनर्जी है, ठीक है, उसी टॉपिक को मैं लेकर आई हूँ। तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे कमेंट्स में बताया कि उनको करियर के रिलेटेड रीडिंग चाहिए। थैंक यू। लेकिन उनका मुझे नाम याद नहीं रहा क्योंकि बहुत दिन हो गए, तो सॉरी इसके लिए। लेकिन मुझे याद था कि आपको ये करियर रीडिंग देनी थी, ओके। चलिए, तो आज की जो रीडिंग है उसके लिए मैंने 2 ग्रुप्स रखे हैं। यहाँ आपको अपनी बर्थ डेट चूज़ करनी है, ओके। तो पाइल नंबर 1 में है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 और 31। और उसके साथ मैंने कार्ड्स भी रखे किनको, क्योंकि कुछ लोगों को अपनी बर्थ डेट पता भी नहीं होती है ना, तो उनके लिए कार्ड है। तो क्रिस्टल मैंने रखा है यहाँ, जो क्रिस्टल है आपको सही से दिखाई दे, ओके। तो क्रिस्टल है सनस्टोन, जिसमें लिखा हुआ है कॉन्फिडेंट, रेडिएंट, मोटिवेशन, वाइस लीडरशिप, मैनिफेस्टिंग योर क्रिएटिव डिजायर, ओके। तो इस स्टोन के साथ आप जा सकते हो पाइल नंबर 1, ओके। और पाइल नंबर 2 में है जिनकी भी बर्थ डेट है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 और 30, ठीक है। और उनके साथ क्रिस्टल है मूनस्टोन, इंट्यूशन, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ नॉलेज, ड्रीम्स, कनेक्टिंग विद द डिवाइन फेमिनाइन, ओके। तो अगर आपको ये स्टोन पसंद आता है तो इसकी रीडिंग देख सकते हो आप पाइल नंबर 2 में, ठीक है। तो जिन लोगों को भी बर्थ डेट पता नहीं है वो कार्ड्स के माध्यम से पाइल चूज़ कर सकते हैं। और किसी को लगता है कि चलो बर्थ डेट से भी देखते हैं और कार्ड से भी देखते हैं, तो उस पैटर्न को भी आप फॉलो कर सकते हो, ओके। तो जो जिस तरीके से आप देखना चाहते हो उस तरीके से आपको रीडिंग देखनी है। अगर आपको कन्फ्यूज़न होती है किसी भी तरीके की तो आप पूरी रीडिंग देखिए गाइडेंस के तौर पे, ओके। चलिए, तो हम अब स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिनकी भी बर्थ डेट है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 और 31, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए आपकी रीडिंग। इसे यहाँ पर ही रख दूँ। और जिन्होंने भी इस स्टोन को चूज़ किया है, सन स्टोन होता है आपके कॉन्फिडेंस के लिए, आपके सोलर प्लेक्सस के लिए, जो आप जो क्रिएटिविटी है ना उसको दिखाने के लिए। मतलब कि एक होता है ना कि हमारा कॉन्फिडेंस जो होता है ना वो लो हो जाता है। तो मुझे यहाँ जो आपकी एनर्जी है वो लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप जितना काम करते हो ना, जितना एक्टिव हो अपने करियर के लिए, उतने रिवॉर्ड, मतलब कि उनकी उतनी सक्सेस आपको मिलती नहीं है। कहीं ना कहीं आपके जैसे जो काम करते हैं उन लोगों को आपने देखा है कि उनको बहुत सक्सेस मिली हुई होती है, लेकिन आपको कम सक्सेस मिली है। या फिर आप जो भी काम करते हो उसमें जितने चाहिए, जितनी मेहनत करते हो ना, उतने पैसे मिल नहीं रहे हैं, ये मुझे यहाँ लग रहा है, ओके। तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को डीमोटिवेट समझते हो, या थोड़ी सी आलस भी मुझे लग रही है कि चलो कर लेंगे, कल कर लेंगे, ऐसा भी मुझे कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो वो एनर्जी आपकी है। चलिए अब देखते हैं आपके लिए कि अब आपके जो करियर है उसमें क्या चेंजेस आ रहा है, ओके।
थैंक यू एंजल। पाइल नंबर 1 के लिए उनके करियर में क्या चेंजेस आ रहे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। वाओ, आपके तो पहला ही एस ऑफ पेंटिकल्स, तो बहुत सारी मनी एक्सपेंड करने की आपकी एनर्जी बन रही है डियर। ओके, इसको मैं यहाँ रख दूँ ताकि मैं कार्ड सही से रख पाऊँ। ओके चलिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, जिम्मेदारियाँ थी आपकी। 10 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, थॉट्स बहुत है डियर आपकी। और यहाँ है 2 ऑफ कप्स, एनर्जी एक्सचेंज हो रही है डियर आपकी। अब तक आप दूसरों का जैसे बहुत जिम्मेदारियाँ थी आपके ऊपर, ये जो करियर है ना आपका, उसमें आपको जैसे कम पैसे मिलते थे, आपके विचार, आपके काम बहुत लगता था, आपकी जिम्मेदारियाँ बहुत थी, लेकिन उन जिम्मेदारियों के मुताबिक आपको कम पैसे मिलते थे। तो अब आपके वो एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, आपके जो काम है ना उसमें आपको ये बहुत सारी ब्लेसिंग आ रही है आपकी तरफ, क्योंकि अब आप रेडी हो गए। अब आप अपने जो कॉन्फिडेंस है ना वो आपका बढ़ने वाला है डियर। आपके करियर में आपके लिए थोड़ा सा लेजीनेस था, मैंने जैसे इस कार्ड से भी आपको बोला था, क्योंकि जो जो जितनी मेहनत आप कर रहे थे ना अपने करियर में, उतना फल आपको मिल नहीं रहा था, लेकिन अब आपके लिए ये ब्लेसिंग आ रहा है डियर। आपके करियर में आपकी ग्रोथ दिखने वाली है अब आपको, क्योंकि आप जो ईमानदारी के साथ अपने काम करते थे ना, उसके रिवॉर्ड आपको मिलने वाले हैं। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मतलब इसके पास से, अगर मुझे यहाँ ये भी मैसेज लग रहा है कि किसी को ये भी था कि चलो कुछ नया क्रिएट करते हैं, या कोई नई जॉब ढूंढते हैं, या फिर कुछ कुछ अलग तरीके से करते हैं, कोई बिजनेस हो सकता है ना, ये भी किसी की सोच बन रही थी। तो बहुत सारे नए आइडियाज़ आ रहे थे आपके दिमाग में, तो हो सकता है किसी के लिए नई जॉब भी हो सकती है, जो अब तक शायद अपनी जो जिम्मेदारी आप निभा रहे थे, लेकिन उतना रिवॉर्ड आपको मिलता नहीं था, उतनी सक्सेस नहीं मिलती, उतने पैसे नहीं मिल रहे थे, तो अब आपको मिलने वाला है पैसे वो। ठीक है, तो नई जॉब हो सकती है किसी के लिए, जो लोग बहुत ही जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए जॉब है, जो नए क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ, मतलब कि अपने ही जॉब में आप अगर अपने आइडिया लगाओगे अब, तो और भी आपके पास प्रमोशन आ सकता है। ठीक है, आगे प्रमोशन भी दिख रहा है मुझे, तो ये जॉब में आपके लिए प्रमोशन है, नई सक्सेस मैं यही कहूँगी कि सक्सेस आ रही है आपकी तरफ। ओके, लेकिन यहाँ आप अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव कर लीजिए, क्योंकि मुझे ये भी लग रहा है यहाँ, तो कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है यहाँ कि अब तक आपकी राय कोई ले नहीं रहा था, या आप जो आप जॉब कर रहे हो उसमें आपका जो आपके थॉट्स है ना, आपके विचार, उसका इस्तेमाल करने वाले हो, क्योंकि यहाँ आप जो अब आगे कुछ ऐसी पढ़ाई भी हो सकती है, या उसके लिए हायर एजुकेशन जो चाहिए ना हमें, वो भी हो सकता है, क्योंकि स्टूडेंट कॉन्शियसनेस है यहाँ। तो आपके जो थॉट्स है ना उसको उसमें अंदर चल रहा है कि चलो ये जो जॉब मैं कर रहा हूँ उसके लिए मुझे और कुछ और ऐड करने की ज़रूरत है, तो आप कुछ सीख सकते हो, एक्स्ट्रा सीख सकते हो। ठीक है, तो कोई कोर्स ले सकते हो, कोई अपने ही काम के रिलेटेड कुछ और उसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, अपना नॉलेज बढ़ाना आपको यहाँ ज़रूरी होगा, क्योंकि जो जिम्मेदारी आपकी ना उसके साथ साथ आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, क्योंकि आप अपनी बात को बोल नहीं पाते हो। आपके मान लो आपकी कोई ऐसी जॉब है जहाँ आप अपने जो बॉस है उनके सामने अपनी बात को रख नहीं पाते हो कि ये इन्वेस्टमेंट करने से ये प्रॉब्लम्स हो सकती है ना, इस तरीके से आप उनको बोल नहीं पाते हो, तो अब आप बोल पाओगे, क्योंकि आपके ये क्लियर थॉट्स है, आपको आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। आगे आपके लिए वो पैसे इन्वेस्ट आप कर पाओगे अच्छी जगह। तो ये कोई कोर्स हो सकता है जिसके रिलेटेड आपके पैसे की बढ़ोतरी होगी। ठीक है, तो अपने करियर में आप बहुत अच्छा कर पाओगे अब आगे।
वो चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ भी एस का कार्ड है, यहाँ भी एस है। मतलब आपकी बुद्धि से आप उपयोग कर, अपने बुद्धि का उपयोग कर पाओगे और आगे अर्निंग कर पाओगे। जो अब तक आपने सीखा था या नया जो आप सीख रहे हो उसके माध्यम से आप आगे बढ़ पाओगे। ओके, तो ये मुझे आपके करियर में बदलाव आते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना, ये भी चीज़ हो सकती है, क्योंकि आप बहुत ही अपना काम जिम्मेदारी से करते हो। क्वालिटी है ना, वो सामने वाले पर्सन को अट्रैक्ट करती है, और तभी वो लोग आपको वो हाई वाइब्रेशन वाली जॉब देना चाहते हैं। ठीक है, तो जहाँ आपको किसी और को लीडरशिप वाली एनर्जी मुझे लग रही है, किसी को लीड करना, ये भी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ सकती है, लेकिन आप बहुत अच्छे से उसको निभा पाओगे, क्योंकि आप हमेशा सीखने के लिए रेडी होते हो। ओके, तो ये करियर में आपके लिए चेंज आ रहा है। तो चलिए और देखते हैं कि इस बदलाव के लिए आपको कौन से चैलेंजेस आएंगे। ठीक है, थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। देखो डियर, यहाँ जो आपको चैलेंजेस आ रहे हैं वो कि अपने सीक्रेट मत किसी को बताइए डियर। आपके लाइफ में आपकी जॉब वाली आपकी जॉब में आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन यहाँ अपने जो विचार है ना दूसरों को यूं ही मत बता दीजिए, क्योंकि आपकी जो जॉब है ना उसमें आप लीडरशिप में जा रहे हो, है ना, ये वाली एनर्जी। तो जहाँ आपको अपने सीक्रेट रखने हैं, सभी के साथ शेयर नहीं करने अपने सीक्रेट। ओके, तो ये आपके लिए चैलेंज होगा, क्योंकि आप अपना जिम्मेदार व्यक्ति हो, तो आप क्या समझते हो कि सारी जिम्मेदारियाँ मेरी है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए मेरी कंपनी में या मेरे बॉस के साथ कुछ गलत ना हो जाए। इतने लॉयल भी आप बहुत हो, और उसी की वजह से आप सबके साथ शेयर करके आगे बढ़ते हो, है ना। तो अपने सीक्रेट को मत शेयर कीजिए, वही आपके लिए चैलेंज होगा। ओ वाह आपके ये चैलेंज इसमें आया है, आपका करियर। तो यहाँ किसी के लिए नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन इसको आप मिस ना कर दो। कोई ऑफ़र हो सकता है आपके लिए, तो इस ऑफ़र के बारे में अगर आपको पता भी नहीं है, आपको लगता है कि यार मैंने कभी ये काम किया नहीं है, किस तरीके से करूँगा, मुझे तो डर लग रहा है कोई गलत चीज़ें ना हो जाए, क्योंकि आप अपने आप को हमेशा मोटिवेट कर नहीं पाते उस तरीके से, क्योंकि क्या कॉन्फिडेंस भी कम है ना आपका, इसी की वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही है। तो डियर, यहाँ आपको जो भी अपॉर्चुनिटी आती हैं उसके साथ काम करने की कोशिश कीजिए, या उसके बारे में नॉलेज ले लीजिए। अभी आपको इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट करने की ज़रूरत है थोड़ी सी। ठीक है, अगर कम चीज़ें तो कम के साथ ही, लेकिन शुरुआत तो करो एक बार। ठीक है, तो ये चैलेंज हो गए, आपका डर, आपके अंदर जो डर है ना कि यार मेरी ये जिम्मेदारी होगी, अगर मैंने ये कुछ भी कर लिया तो, और नहीं निभा पाया तो क्या होगा आगे, तो जो ब्लेसिंग है ना वो भी मेरे लिए कर्ज बन जाएगा। तो आप बहुत लॉयल हो ना, इसी की वजह से आप सोच समझ के आगे बढ़ते हो। तो करियर में आपके लिए कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, उसको अगर आपको लगता है कि मैं करने के लायक नहीं हूँ, तो अपने आप को वर्दी समझो डियर, और उस काम को आप कर पाओगे। एक बार शुरुआत करो, ठीक है, सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि आपके पास ये फर्स्ट कार्ड है ना। इसका जो डेस्टिनेशन होता है ना, ये क्वीन और किंग होता है, तो क्वीन है इसके बाद, तो यहाँ से आपकी जर्नी शुरुआत होगी, तो यहाँ तक पहुँचोगे आप। लेकिन अगर सोचते रहोगे ना, ये क्योंकि ये सब सोर्स भी आया है आपके लिए, तो सोचते रहोगे ना कि यार किस तरीके से करूँगा, कैसे करूँगा, नहीं होगा, तो लॉजिक मत लगाओ इसमें, सिर्फ एक्शन लो, और यहाँ पैशन के साथ जुड़ना है आपको। तो हर एक काम को आपको कर सकते हो, ये बोलो अपने आप को, ठीक है, तभी आप इस एनर्जी में टैपिंग कर पाओगे। और यही चैलेंज होगा आपका, पैशन के साथ काम करना है, मोटिवेट रखो अपने आप को हर वक्त, और इसके लिए आप ये सनस्टोन यूज़ कर सकते हो। ओके, यहाँ भी देखिए हायर सेल्फ आपकी यही बोल रही है, ये जो भी करियर है आपका, उसमें आपको और भी अच्छा ग्रोथ आपको दिखेगा डियर। बहुत सारी ब्लेसिंग आ रही है आपके करियर में, लेकिन अपनी लॉयल्टी के साथ आप काम तो करते हो, लेकिन पैशन के साथ काम नहीं कर पाते हो। तो अपने पैशन के साथ काम कीजिए,
एक्टिव रहिए अपने काम के लिए, हर एक तरीके से आप अपना काम करिए, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, और अगर आप इस चीज़ को मानते हो तो कौन सी ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए? थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपके लिए मुझे अबंडेंस शब्द सुनाई दे रहा है डियर, ठीक है। टॉक्सिक लोग हैं, लोग आपको पीछे गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप कर पाओगे, ठीक है। यहाँ आप अपनी लाइफ में जो लोग आपके करियर में ऐसे लोग हैं, जैसे होता है ना कि ऑफिस में ऐसे लोग होते हैं जो आपको कुछ गलत बोलते हैं, मतलब कि आपको कुछ और बोलते हैं और खुद करते कुछ और है, तो ऐसे ही लोगों से आपका राब्ता पड़ता है और इसी की वजह से आप अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पाते हो, या फिर जितनी मेहनत करते हो उतना पैसा आपको मिलता नहीं है, तो आपको लगता है चलो यार ये जॉब छोड़ दे तो कुछ बिजनेस करते हैं। तो ये भी चीज़ हो सकती है। तो आप किसी और, आपके लिए जो टॉक्सिक लोग हैं ना, वो आपकी इस एनवायरनमेंट से निकाले जाएंगे डियर, क्योंकि आप यहाँ अपने तरीके से काम करो। आपको ये जो सीक्रेट है ना आपके, वो सबको बताने नहीं है कि आप किस तरीके से काम करने वाले हो, तभी ये चीज़ें हो पाएगी, ठीक है। तो ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है। सेलिब्रेशन, वाह, आपके लिए सेलिब्रेशन आ रहा है डियर। तो सेलिब्रेट तभी कर पाओगे ना जब आपके पास अर्निंग होगी अच्छे से, है ना। तो वही अर्निंग होने वाली है, आगे चेंज आने वाले सेलिब्रेशन है। तो नई जॉब हो सकती है आपके लिए, या नए तरीके से आप काम कर सकते हो अपने ही जॉब में, तो प्रमोशन भी मिल सकता है आपको, ओके। तो ये भी सेलिब्रेशन है आपके लिए। अनएक्सपेक्टेड ऑफर, तो आपको लगेगा कि यार ये तो चीज़ कुछ गलत हो रही है, तो राइट ना आपको ये लगेगा कि यार मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ये जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ना, तो उसी से निकाले जाएंगे आप, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड होगा चीज़ें आपके लिए। आपको पता ही नहीं होगा, मान लो आप सुबह उठे और आपको ये कॉल आ गई, क्या आपके लिए जॉब आ रही है, तो आप करना चाहोगे? ये भी हो सकता है, ठीक है। या ये कर लो, सुबह उठे और बस मुझे ये करना है, लेकिन यार कैसे करूँ, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, वो सोच जो है ना, उसको एक तरफ रख दो और उस काम को करने लग जाओ अपने। अगर क्या हुआ, अगर आप फेल भी हो गए ना, कोई नई अपॉर्चुनिटी आई है ना, कोई ऑफर आई किसी भी जॉब की, तो उसके लिए आपने कर लिया, मान लो आप फेल हो गए, तो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस तो आपको मिलेगा। तो जो अभी आप शून्य से शुरुआत कर रहे हो, है ना, लेकिन आगे जाके आप 1 से शुरुआत करोगे, है ना। तो इस चीज़ को इस तरीके से लो, तभी आप ये आगे ग्रोथ देख पाओगे अपनी लाइफ में। तो अनएक्सपेक्टेड ऑफर हो सकती है आपके लिए, तो बहुत सारी खुशियाँ आपकी तरफ आना चाहती है डियर। सीक्रेट एडमायर, तो इन लोगों से थोड़ा सा बच के रहना है आपको, जो लोग आपके आपके मुंह पे प्रशंसा करते हैं। तो समझो इस चीज़ को कि क्या वो लोग किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे लोग भी आपकी तरफ आ रहे हैं जो आपकी प्रशंसा भी करेंगे, और आपके मुंह पे अच्छा बोलने वाले लोग नहीं होंगे ये, लेकिन आपके पीठ पीछे भी अच्छा ही बोलेंगे, क्योंकि आपकी तरफ बहुत सारी मनी आ रही है, बहुत सारी क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ आप काम कर सकते हो डियर, ठीक है। लेकिन अपना जो थॉट्स होते हैं ना, अपने विचार होते हैं, उसके साथ काम करना शुरू करो, दूसरों का देख के काम मत करो, ठीक है। तभी आपके लाइफ में ये सब ग्रोथ आ सकती है, ओके। तो और क्या ब्लेसिंग है, यूनिवर्स आपको और क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। किसी के लिए अनएक्सपेक्टेड जो चीज़ें हो रही है, उसमें जॉब छूटना भी हो सकता है, क्योंकि यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आप इन चीज़ के लिए नहीं बने हो, आप कुछ बड़ा करने के लिए बने हो, ठीक है। तो अगर लोग बोलते हैं ना कि तुम नहीं कर पाओगे, या तुमने ये गलत किया, ये जॉब क्यों छोड़ दी, तो उसके लिए अपने आप को दोषी मत ठहराओ, ओके। तो ये एक मैसेज है किसी के लिए, पर्सनली किसी के लिए मैसेज है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो आपके लिए एक कार्ड है, लव पार्टनरशिप, यस। तो आपके लिए बहुत सारी प्यार वाली एनर्जी आ रही, तो बहुत सारे सीक्रेट एडमायर भी आ सकते हैं आपके लिए, है ना। मैंने वो कार्ड्स आपको बताया था, यहाँ वाला देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपकी इस ग्रोथ को देखकर आपसे बहुत
प्यार से बात करें। जो लोग अभी तक आपको टॉक्सिक लग रहे थे ना, क्योंकि आपकी ग्रोथ नहीं हो रही थी, लेकिन अब वो कर्मा आप बना रहे हो कि अब लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो लव पार्टनरशिप हो सकती है। तो किसी के लिए ये अपनी पर्सनल आपकी जो करियर में अगर जो सही हो गया, मतलब कि आपकी ग्रोथ हो गई, तो आपके लिए ये भी खुशी आ रही है। आपके शादी के भी बातचीत हो सकती है। ठीक है। इंट्यूशन, आप एक मास्टर बनने के लिए हो, लेकिन मास्टर होते हैं ना, कभी अपने सीक्रेट नहीं बताते किसी को, और अपने इंट्यूशन के बेस पर आपको काम करना है, तभी आप अपना काम कर पाओगे। तो यहाँ बहुत सारे लोग मुझे ऐसे भी लग रहे हैं जो क्रिएटिव काम होता है, वो काम आप कर सकते हो। ठीक है, तो उस काम के साथ आप और भी इंट्यूशन के साथ जुड़िए। तो ये किसी फैशन डिजाइनिंग का काम हो सकता है, कुछ हाथों से काम करना, ब्यूटी का भी कोई मुझे काम करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो अपने अपने हिसाब से काम कीजिए, वही मैसेज मैंने आपको भी दिया है आगे। ठीक है। लीडरशिप, अब इसके आगे मैं कार्ड्स नहीं निकालूंगी, क्योंकि यही है, आप लीडरशिप में जा रहे हो डियर, और वहीं आपकी लाइफ की नई शुरुआत होगी। क्योंकि ये 8 और 1 9 नंबर होता है। 9 नंबर दूसरों के लिए करना है, वो भाव होना चाहिए हमारे अंदर, है ना। जैसे आप हमेशा से वो आपके अंदर वो भाव था कि मैं सिर्फ अपना ही फायदा ना देखूं, लेकिन जिसके जहाँ मैं काम कर रहा हूँ या जो भी काम कर रहा हूँ उसमें और लोगों का भी फायदा हो। ये जब आप इंटेंशन सेट करके काम करते हो ना, तो यूनिवर्स भी आपको हेल्प करते हैं और नए नए आइडियाज़ के साथ काम करने के लिए आपको प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, तो इसी लीडरशिप में जाना है आपको। और यहाँ एक मैसेज आपके लिए खास है, अपने सीक्रेट किसी को भी मत बताइए। ठीक है, जो भी काम कर रहे हो वो सीक्रेटिवली करिए। ओके, चलिए। कंप्लीशन, तो बहुत सारी, यहाँ भी 9 नंबर तो आपके लिए 9 नंबर, 9 भी दिख सकता है आपको। ओके, तो कंप्लीशन हो रही है आपकी, एक साइकिल की एंडिंग और नई साइकिल की शुरुआत, जो यहाँ भी है ना। ये 10 नंबर का कार्ड है और ये 1 नंबर का, तो 10 10 1 1 ये भी आपको नंबर दिखते होंगे। और यही है चीज़ कि आपकी लाइफ में एक एक फेस एंडिंग हो रही है, एक साइकिल की एंडिंग हो रही है आपके करियर में, और आप नई साइकिल की तरफ आगे बढ़ रहे हो। ओके, तो ये कंप्लीशन हो रहा है आपके करियर में। तो चलिए, इस रीडिंग को मैं यही ख़त्म करती हूँ। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम, पाइल नंबर 2। तो जिनकी भी बर्थ डेट है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 और 30। ठीक है, तो चलिए, जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ किया है, तो मुझे यहाँ ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को कम समझ रहे हो डियर। आपको जो भी जॉब मिल जाती है, मतलब कि बस बेसिक नीड के लिए आप जॉब कर रहे हो, आपको लगता है कि यार मेरे मेरे ड्रीम तो बहुत बड़े हैं, लेकिन किस तरफ जाओ रास्ते नहीं दिख रहे। ये थोड़ी सी मुझे आपके अंदर लग रही है, कुछ बड़ा क्रिएट करना है, या होता है ना कि मेरे जॉब से मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, ये किसी के लिए लग रहा है मुझे। ठीक है, देखते हैं, चलिए कार्ड से आगे आपके लिए। तो फाइल नंबर 2 के लिए उनके करियर के बारे में कौन से चेंजेस आ रहे हैं। थैंक यू। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है आपके लिए डियर, कोई जगह चेंज हो सकती है या कहीं और जाना, कोई एक जॉब छोड़ के कहीं और शिफ्ट होना, ये आप सोच रहे हो। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। विश फुलफिल, थैंक यू। अपने आप से कार्ड्स निकल रहे हैं आपके, तो थैंक यू सो मच। चलिए, तो सबसे पहला कार्ड है आपका 9 ऑफ कप्स। करूँ कि नहीं करूँ 2 ऑफ वांड्स। ओह, तभी मुझे वो मैसेज मिला कि जॉब छोड़ के आगे बढ़ना है।
थोड़ा सा पेन है डियर, आपकी करियर आपका ठीक नहीं चल रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स। चलिए देखते हैं, और 2 कार्ड्स लेंगे हम। नाइट ऑफ वांड्स, यस। और ये तभी ये मुझे मैसेज हुआ था कि कुछ ना कुछ गलत चल रहा है आपके लिए। आप वहाँ काम कर रहे हो जहाँ आप मर मर के काम कर रहे हो, आपको पसंद ही नहीं वो चीज़ काम करना, और अब आपको वो पैशन के साथ जोड़ रहे हैं। मतलब कि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप, वाओ, द एम्प्रेस, यस, आप जिस फील्ड में काम करना चाहते हो ना डियर, उस फील्ड तक आपको ले जाया जा रहा है। ठीक है, तो वही चीज़ है आपके लिए। आप अपनी जो क्रिएटिव आइडिया है ना, क्रिएटिव साइड, उसके साथ काम करना चाहते हो, क्योंकि जहाँ भी आप जॉब कर रहे हो ना, वहाँ इनफ हो सकता है आपको मनी भी मिल रही है। कुछ लोगों को ये हो सकता है कि कम पैसे मिले, और कुछ लोगों के लिए है कि पैसे मिल भी रहे, लेकिन जो एक अंतरात्मा का सेटिस्फैक्शन जो होना चाहिए ना, कि हाँ मुझे इस काम को करने में मज़ा आ रहा है, वो कहीं दिख नहीं रहा, वो मिस है आपकी लाइफ में। और इसी की वजह से कुछ लोग जॉब छोड़ना भी चाहते हैं। कुछ लोग जैसे मर मर के काम कर रहे हैं कि चलो भाई, बेसिक नीड भी तो होती है ना, परिवार को पैसे भी तो चाहिए हमें खुश रहने के लिए, परिवार चलाने के लिए। तो वो काम तो आप कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये गिल्ट हो रही है कि यार मुझे कुछ और करना है, मेरा ख्वाब कुछ और है, और मेरी विश फुल हो, जहाँ मुझे ऐसा लगे कि हाँ मैं अब खुश हूँ अपने काम को करके। वो चीज़ें मुझे यहाँ कम दिख रही है, और वही चीज़ आप आगे करने वाले हो डियर, क्योंकि एम्प्रेस कार्ड है। ये बहुत ही आपका, ये ब्यूटी का काम हो सकता है, या फैशन डिज़ाइनिंग का, एग्रीकल्चर का कोई किसी को हो सकता है। ठीक है, तो उस काम को अब आप करने वाले हो, और कहीं ना कहीं आप एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से भी जानना चाहते हो कि कौन सा फील्ड आपके लिए सही होगा, किस फील्ड में आप जा सकते हो, ये भी किसी के लिए मुझे मैसेज मिल रहा है। तो अपने अंदर झांकना है आपको, आपको कौन सी चीज़ें अच्छी लगती है, वो चीज़ों की तरफ आपको काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ लग रहा है आपके लिए, क्योंकि आप बहुत ही वैसे ही नॉलेजेबल बहुत हो आप, और ये 9 के बाद 10 का नंबर आया, तो आप एक ऐसे फेस में हो जहाँ आप अपनी बेसिक नीड तो आपकी सभी हो रही है, पूरी है ना, लेकिन वो आपके दिल को खुशी नहीं दे रही है, आपको कुछ और करना है। मुझे जैसे यहाँ स्पोर्ट्स का भी कुछ लग रहा है, जैसे क्रिकेट खेलना, वो भी आपकी ख्वाहिशें हो सकती हैं, जो ड्रीम है ना। तो आप अपने जॉब के रिलेटेड, मतलब कि जो जॉब कर रहे हो उसमें से वो वक्त नहीं निकाल पाते हो अपनी खुशियों को एंजॉय करना, तो उस खुशियों को एंजॉय करने के लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे हो, और उसी की वजह से आपके जो करियर है ना, उसमें भी आप, जैसे मैंने बोला कि मर मर के काम कर रहे हो, वही चीज़ आपके करियर में मुझे दिख रही है, और उसी से वहाँ से आप निकल रहे हो, इस गिल्ट से निकल रहे हो कि यार मेरा ये सपना था, मुझे कुछ पेंटिंग करना था, या कुछ आर्टिस्ट वाली एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है आपकी। ठीक है, तो कुछ ना कुछ आर्ट हो सकता है, या कुछ स्पोर्ट्स का हो सकता है जो आप करना चाहते थे, कोई किसी के लिए आर्मी में जाना भी हो सकता है, या वो ख्वाब था, या अगर आर्मी में आप हो तो जो काम आपको चाहिए ना वो मिल नहीं रहा है, वो भी चीज़ मुझे यहाँ लग रही है। ठीक है, तो ये आपके जनरल रीडिंग है, तो आपसे जो रेजोनेट है होता है उसी मैसेज को आपको लेना है। ठीक है, लेकिन यहाँ मुझे ये लग रहा है कि आप जो सपना देख रहे थे, जो डिज़ायर थी आपकी, जो ख्वाब था आपका, उसी को पूरा करने के लिए यूनिवर्स आपको मौका देने वाले हैं। ओके, ये जो काम है ना, यहाँ आप अपने दिमाग का सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो, या वो अपॉर्चुनिटी नहीं आती आपके पास, या आपको लोगों के अंडर काम करना पड़ रहा है, अपने एक होता है ना कि बस मैं अपने तरीके से काम करूँ, वो कर नहीं पाते हो। तो ये चीज़ें हैं आपके करियर में। ठीक है, तो वहाँ से आप निकल रहे हो, क्योंकि ये काम जो है ना, आप, मुझे यहाँ बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर भी काम करते हुए जैसे काम करना चाहते हैं, या काम करते हैं तो कम रिजल्ट मिलते हैं, ये भी चीज़ लग रही है, अपने आइडियाज़ के साथ काम नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, वो चीज़ मुझे लग रही है, जैसे होता है ना कि बस मुझे मज़ा नहीं आ रहा इस काम को करके, ये चीज़ आपके अंदर मुझे लग रही है, और वही चीज़ आपको ये गिल्टी दे रही है। तो यहाँ से आप निकल रहे हो, क्योंकि
ये 9 नंबर का जो कार्ड है ना, एंडिंग का कार्ड होता है, और यहाँ आपकी विश फुलफिल हो सकती है, आपको वो पैशन के साथ जोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो उस तरफ आपको ये आपका जो ये करियर है ना, वहाँ बदलाव आ रहा है, क्योंकि ये 10 नंबर होता है, 10 के बाद पेज आता है ना, जो सीखना होता है। लेकिन आपके जो लाइफ लेसन है ना, उन्होंने बहुत कुछ सिखा दिया है आपको, आपके लाइफ लेसन, आपको लोगों ने जो हर्ट किया है, तो हो सकता है किसी की हेल्प करना, लाइफ कोचिंग करना, किसी को सही एडवाइस देना, ठीक है, वो चीज़ मुझे यहाँ लग रही है। तो आप ये सारी चीज़ें करना चाहते हो कि यार ये प्रॉब्लम्स आती है तो किस तरीके से उसका सॉल्यूशन कहाँ से आप ढूंढो। तो ये करियर आपका हो सकता है जो आपको पसंद आता है, किसी को गाइड करना, है ना। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ लग रही हैं, तो वैसी एनर्जी में आप जाना चाहते हो। बहुत ही बढ़िया एनर्जी आ रही है आपकी तरफ, तो वो पैशन के साथ आप काम कर पाओगे आगे, ये बदलाव आ रहे हैं आपके लिए, ठीक है। तो अब उसके लिए आपको चैलेंजेस क्या होंगे हम देखते हैं, चलिए। ये जो फील्ड में आप जाना चाहते हो या अपनी फील्ड में आपको मज़ा नहीं आया, तो उसके लिए भी आप कौन से चैलेंजेस हो सकते हैं जिसको आप दूर कर सकते हो, ओके। क्योंकि चैलेंजेस जब आते हैं ना, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। थैंक यू। तो चैलेंजेस क्या होंगे, और आपके कार्ड्स अपने आप निकल के आते हैं, ठीक है। तो आप खुद ही ये चीज़ें कर सकते हो, कोई और आपकी हेल्प नहीं करेगा इसमें, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो आपके लिए फर्स्ट कार्ड, डियर, आपको ये जो मज़ा चाहिए ना, उसके लिए वो तभी आपके अंदर आएगा जब आप सही चीज़ें अपनाओगे। मतलब कि आप जॉब भी कर रहे हो ना, वो आपके 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 मुताबिक नहीं है, लेकिन आपको ये मर मर के करना पड़ रहा है, तो उसी काम को भी आप कर सकते हो और साथ में कोई और साइड बिजनेस भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे लग रही है, लेकिन यहाँ मुझे कहीं ना कहीं आप अपने अंतरात्मा के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हो। अपने अंतरात्मा की बात को सुनो डियर। आप कुछ एक गुरु वाली एनर्जी में टैपिंग कर सकते हो, जैसे मैंने लाइफ कोच के बारे में बताया, किसी और को सिखाना, है ना। बहुत सारी खुशियाँ आप मतलब अपनी अपनी खुशियों को मार के आप जी रहे हो डियर, तो ये मत करो। आपका यहाँ कहीं ना कहीं इनर चाइल्ड हीलिंग करने की ज़रूरत है। आप बचपन में कौन सी चीज़ें करना आपको पसंद था, खेल कूद आपको बहुत पसंद था, तो उसी फील्ड का आप कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए इन्फॉर्मेशन निकालिए पहले, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए है। या फिर अगर आप मान लो, मुझे ये चैलेंज में आपके लिए जो सन कार्ड आया है ना, तो ये भी लग रहा है कि आप जो वक्त निकाल नहीं पाते हो ना, तो कम से कम हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार अपनी जो ख्वाहिश है उसको पूरा कीजिए, ताकि आप और पैशनेट हो सको। अपनी अपनी जॉब जो कर रहे हो उसको उसी तरीके से करते रहो, लेकिन जो आपकी अंतरात्मा बोलती है, आपकी जो डिज़ायर है, आपको जो ख्वाब है, उसको पूरा करने के लिए आप कहीं ना कहीं से आपको अपना वक्त निकालना पड़ेगा। ये मुझे लग रहा है, जो बचपन में आपकी ख्वाहिशें थी उसको पूरा करने के लिए आपको इसी तरीके से काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे लग रही हैं, और वही चैलेंज होगे, क्योंकि वो वक्त निकाल नहीं पाते हो अपनी खुशियों को एंजॉय करने के लिए, ठीक है। तो वह वक्त निकालना पड़ेगा आपको। तो थोड़ी सी चीज़ें अगर आपकी मैनिफेस्टेशन, द मैजिशियन, जो थोड़ी सी चीज़ें आपकी बिखरी पड़ी है, मतलब कि आपको ये भी करना है, वो भी करना है, ये हो रहा है, तो पहले जो चीज़ें दिखती है उसको सही कर लीजिए। मान लो आपकी जॉब है ना, आप कोई जगह जॉब कर रहे हो, तो उसी उसी फील्ड को आपको सही कंप्लीट कर देना है, और फिर वक्त निकालो अपने लिए, क्योंकि आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हो। आप जो ये सोचते रहते हो ना उन चीज़ों के बारे में कि यार मुझसे ये नहीं हो रहा है, कैसे करूँ, इन्फॉर्मेशन ले लूँ, कहाँ से जाऊँ, किससे बात करूँ, तो इसमें मत जाओ। आपके जो विचार है ना, वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं उसकी वजह से, क्योंकि काश मैं ये कर पाता, मेरी लाइफ में ये हो पाता, यही चीज़ आपकी लाइफ में चल रहा है। तो राइट नाउ जो चीज़ें आपके साथ हो रही है उसमें से सही चीज़ें कर लो, सन के साथ काम करना शुरू करो, अपने आप को एक्टिव कीजिए, और जो चीज़ें आप सही कर सकते हो उसको सही कर लो, ठीक है। मतलब कि होता है ना कि कभी कभी, एक उदाहरण के तौर पे आपको मैं बताऊँ
कि आपको खेल बहुत पसंद है ना, खेलना, आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, लेकिन आप क्या करते हो कि फ़ोन पे क्रिकेट देख रहे हो। तो ऐसी जगह अपने इर्द गिर्द ढूंढ लो जहाँ लोग फिजिकली खेल रहे हैं, है ना, फ़ोन में नहीं लेकिन फिजिकली खेल रहे हैं। तो जो क्रिकेट खेलते हैं उनके साथ जाके आप जुड़ सकते हो, तो वो ख्वाब भी आपका पूरा होगा और जो काम करो उसको भी आप सही जस्टिस कर पाओगे, है ना। तो आपके अंदर जो गिल्ट है ना, वो गिल्ट नहीं होगी। ये मैजिशियन का कार्ड है, आपके पास वो रिसोर्सेज कम है। जो भी आपका ख्वाब है, जो भी ये करियर है आपका, उसमें भी वही चीज़ है कि आपके पास वो रिसोर्सेज कम है। तो उसी के साथ भी आप कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि आपका माइंड बहुत क्रिएटिव है। आप अपनी खुशियों को जीना नहीं सीखे हो अभी तक, क्योंकि ये चैलेंज में आया है ना। जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे कैसे करते हैं, हर एक चीज़ को यस बोलते हैं, एडवेंचर को भी यस बोलते हैं। एडवेंचर करने की ज़रूरत है यहाँ आपको। तो कोई भी अपॉर्चुनिटी होती है या कोई भी चीज़ आप करना चाहते हो, उसमें आप अपने आप को ब्लेस समझो कि कम चीज़ है, उसके साथ भी आप कुछ कर सकते हो डियर, ठीक है। तो जो भी फील्ड आप चूज़ कर रहे हो उसमें आपको थोड़ा सा क्रिएटिव होने की ज़रूरत है। किसी की हेल्प ले सकते हो, जैसे मैंने पहले भी बोला आपको, जो उदाहरण दिया ना कि आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो, लेकिन ढूंढो कि कहाँ आप अपनी एनर्जी लगा सकते हो। तो किसी की हेल्प ले सकते हो आप इस करियर में, जो आपको और अच्छे से सिखा पाए। तो कोई कोच हो सकता है, या आप खुद कोच बनने के लिए रेडी हो तो कोचिंग दे सकते हो किसी को, ठीक है। अगर आपके पास वो नॉलेज है, जैसे मैंने आपको बोला कि क्रिकेट करना, तो आपको क्रिकेट बहुत अच्छी लगती है, तो क्रिकेट की कोचिंग बच्चों को दीजिए। ये भी आप कर सकते हो अपने लाइफ में, ठीक है। जिस भी फील्ड में आप, मैं सिर्फ ये क्रिकेट का नहीं बोल रही हूँ, जो भी ख्वाब है आपका, जो भी आप काम करना चाहते हो, जो अच्छा काम कर सकते हो, वो उस चीज़ की आप कोचिंग किसी और को दे सकते हो, क्योंकि वो टीचर वाली भूमिका मुझे यहाँ लग रही है आपके अंदर, ठीक है। तो उसी करियर में आप बहुत अच्छा कर सकते हो। जो काम करने में आपको मज़ा नहीं आ रहा है ना, उसी काम को आपको अपना टीचिंग का बना देना है। उसके लिए टीच करो, किसी और को सिखाओ, ताकि आपको वो मज़ा आएगा, क्योंकि आपके अंदर बहुत चीज़ें भरी पड़ी हुई है डियर। आपके अंदर बहुत सारी नॉलेज है, और वो वहीं आपको एक सक्सेस की तरफ ले जाएगी। आपको ये पेन हो रहा है ना, इसी की वजह से हो रहा है, क्योंकि आपके अंदर जो चीज़ें भरी हुई है ना, आप शेयर नहीं कर पाते हो दूसरों के साथ, ठीक है। तो वही करियर आपको चूज़ करना है यहाँ। और आगे आप बहुत पार्ट टाइम, जैसे मैंने बोला कि पार्ट टाइम आप ये चीज़ें कर सकते हो। तो चीज़ें जो वक्त को आप मैनेज कर लो, है ना। टाइम आपका सही होना चाहिए उस वक्त करने के लिए ये चीज़ें। तो उसी को आप, जो चीज़ें दिखती है ना, उसको ठीक कर लो, ओके। तो ये आप कर पाओगे यहाँ। तो वही चैलेंजेस होंगे आपके कि मेरे पास तो ऐसी जगह नहीं है, कहाँ शुरुआत करूँ, है ना। तो ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं डियर। आप सर्च तो करके देखो, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, क्योंकि ये दोनों ही मेजर अरकाना है। तो आपके लिए यूनिवर्स रास्ता खोल रहे आगे बढ़ने के लिए। तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन निकालिए आप, ठीक है। लेकिन इन्फॉर्मेशन के चक्कर में इतना भी ना डूब जाओ कि आप अपने क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ काम ना कर पाओ। लेकिन जो चीज़ें दिखती है ना, उसको सही कर लो। पहले 1 से शुरुआत करो, 1 से 2 होगा, 2 से 3 होगा, है ना। जैसे जैसे सबको पता चलेगा कि आप ये चीज़ कर रहे हो, तो और भी कारवा जुड़ता जाएगा आपके साथ, ओके। तो ये करने की ज़रूरत है आपको। चलिए, और क्या ब्लेसिंग है आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू एंजल। ओह, देखिए आपके कार्ड्स में बोल रहे हैं ना कब से, क्योंकि यूनिवर्स आपको इस तरफ ले जाना चाहते हैं। थैंक यू। आपके पास जो नॉलेज है ना, उसको बांटना शुरू कीजिए डियर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और कहीं ना कहीं से अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएगी डियर। आपको, आपके पास जो नॉलेज है ना, उसको सिर्फ पॉलिश करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये रॉ मटेरियल में है आपका, है ना। इसी की वजह से आपको ये दिक्कतें हो रही है। बी अवेयर। उल्लू की तरह जागते मत रहो डियर। आप जब आपकी नींद भी पूरी नहीं हो रही है इसकी वजह से, क्योंकि आप सोचते ज़्यादा हो कि ये मेरा करियर मुझे पसंद नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ क्या करूँ। तो आपके पास जो भी नॉलेज है उसको बांटिए, इस अवेयरनेस में आ जाइए, और अवेयरनेस आपकी बढ़ने वाली है तभी, ठीक है। ऑब्स्टेकल्स तो आएंगे, है ना, क्योंकि ये जो माउंटेन होते हैं ना, दूर से बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उसकी सच्चाई
जब आप उसके करीब जाते हो, होता है ना, हमारे गुजराती में ये कहावत है, डूंगरा दूर थी रड़िया बड़ा। तो दूर से आपको बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन करीब जाओ ना तो वो पत्थर बेकर ही दिखाई देती है ना, वही चीज़ है। लेकिन आपकी ये जो चैलेंज होगा आपके लिए, ये करियर में चेंज लाना, आप जो एक टीचिंग का क्षेत्र में जाना चाहते हो या कुछ सिखाना चाहते हो, अपनी नॉलेज को शेयर करना चाहते हो, वो आसान नहीं होगा आपके लिए। लेकिन जब आप एक कदम उठाते हो ना, कर लेते हो, तो वो खुशी आपको मिलेगी ना, वो बहुत ऐसे पहाड़ चढ़ के जो हमें चोटी पर जाके हमें जो खुशी मिलती है ना, वैसी वाली खुशी होगी डियर आपकी। और वही खुशियाँ आपकी तरफ आ रही है। ठीक है। आपका बेस आपको स्ट्रांग करना है। तो जो भी काम आप कर रहे हो ना, जो खुशियाँ आप चाहते हो, उस खुशियों के लिए पहले अपने बेस को कंप्लीट कर लो। क्योंकि आपके पास नॉलेज है, लेकिन उसको पॉलिश करने की ज़रूरत है। जैसे मैं बोल रही हूँ, है ना, आपकी नॉलेज आप कहाँ लगा सकते हो। तो जो चीज़ें आपको लगता है कि मैं बहुत वक्त पहले मैं किया करता था, तो उसी काम को फिर से शुरू कर दो काम करना। ठीक है। वहीं आपके करियर में आपको और भी प्रोग्रेस देगी। तो किसी के लिए ये बहुत सारी ऐसा करियर है जहाँ कोचिंग देना। ठीक है। आपके पास जो भी नॉलेज है, जो भी आइडिया है, क्योंकि आपने वो चीज़ें अचीव कर ली है वैसे तो, लेकिन बहुत वक्त हो गया उस चीज़ को यूज़ नहीं किया है। तो उसी चीज़ को यूज़ करिए और उसी चीज़ का आपको कोचिंग करना है। ठीक है। क्लियर थॉट्स। और यहाँ भी डायमंड, डायमंड कैसा होता है ना, वो खान से निकलता है, तो रॉ मटेरियल होता है ना, उसको पॉलिश करना होता है, तभी ये इसकी जो कीमत होती है वो दुनिया को पता चलती है कि इसकी कीमत क्या है। तो अपने अंदर जो आपके करियर के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसमें आपको अपने आप को पॉलिश करना है, और भी कुछ नया सीखने की ज़रूरत है या नए तरीके से आपको काम करने की ज़रूरत है। ओके, तो ये आप कर सकते हो। चलिए, और कौन सी खुशियाँ आ रही है आपकी तरफ, यूनिवर्स आपको और क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक यू। ओह, इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच। फाइनेंशियल डिसिप्लिन। अपने पैसे को कहाँ लगा रहे हो, अपने पैसे को किस तरीके से खर्च कर रहे हो, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है। आपकी जो नॉलेज है, जो जो करियर में आप जहाँ भी जो भी इन्वेस्ट कर रहे हो, उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तभी आप ये सारी चीज़ें कर पाओगे। क्योंकि आपके पैसे शायद कम भी हो, लेकिन उसको भी आप ऐसी जगह लगाओ जहाँ से वो डबल होके वापस आए आपके पास, या वो हैप्पीनेस आपको दे कि हाँ, मैंने ये सही जगह पैसे लगाए। ठीक है। तो ये भी चीज़ है किसी के लिए। टाइम आउट। अब समय ख़त्म हो गया है, ये वाली एंडिंग है इस चीज़ की। ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये चीज़ की एंडिंग हो रही है, क्योंकि आपकी विश फुलफिल होने वाली है। अब आप ऐसी जगह पैसे लगाओगे जहां आपको वो हैप्पी मनी वापस आएगी आपकी तरफ, क्योंकि आपकी पैशन भी बढ़ रहा है आपके लिए, और कम रिसोर्सेज के साथ आप काम करोगे। और यही आपकी साइकिल की एंडिंग है। समय समाप्त हो रहा है वो प्रॉब्लम्स वाला, क्योंकि अब आप पैशन के साथ काम करोगे, अपने लिए काम करोगे, अपनी खुशियों के लिए। जो करियर है आपका, उसमें भी आप अपने मुताबिक काम करोगे। ठीक है। तो किसी के लिए यहाँ एंडिंग भी है, किसी जॉब को छोड़ना भी हो सकता है और नई शुरुआत करना। तो बिजनेस भी किसी के लिए हो सकता है। और यहाँ रीबर्थ का कार्ड भी आया है। तो स्पिरिचुअल, जो मैंने बोला कि लाइफ कोच हो सकते हो, है ना, या किसी भी तरीके का कोचिंग, किसी भी तरीके का टीचिंग का ये करियर आपका हो सकता है। और वही रीबर्थ होगा आपका, नई शुरुआत करोगे, और ये बहुत ही सैक्रेड वर्क होगा। ठीक है, पवित्र, जहाँ आपकी जो भावना है ना, वो ये है कि मुझे किसी और को देना है, किसी और के लिए मुझे करना है। ठीक है। तो इसी फील्ड को आप चूज़ करोगे। चाहे आप कोई ऐसी काम कर रहे हो जहाँ आप कुछ सिखा सकते हो, तो वही वाली एक्टिविटी आप कर सकते हो आगे। ठीक है। चलिए, प्राइड।
तो आप अपने आप को भी गर्व करवाओगे, और अपने जो होते हैं ना, हमारे मम्मी पापा होते या हमारे रिलेटिव्स होते, वो लोग भी आपके ऊपर प्राउड करेंगे। क्यों? क्योंकि आप अपनी लाइफ जियोगे, अब अपनी खुशियों, अपने डिज़ायर को समझोगे कि मुझे कौन सा जॉब करना है, मुझे कौन सी जॉब की तरफ जाना है। तो ये किसी के लिए चेंज आ रहा है, बहुत बिग चेंज है, बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। और आप अपना पैसा, अपना काम, अपनी मेहनत उस जगह लगाओगे जहां आपको गिल्ट नहीं होगा कि यार मैंने ये गलत चीज़ कर ली या गलत काम कर रहा हूँ मैं। आप अपने करियर में ऐसी एक चेंज ला रहे हो, ऐसा रीबर्थ हो रहा है जहां आप अपने आप की खुशियों को देखोगे कि हाँ, मुझे अब सेटिस्फैक्शन हो रहा है मेरी जॉब को करके। तो ये किसी के लिए नई जॉब हो सकती है, नया बिजनेस हो सकता है, किसी के लिए टीचिंग का फील्ड हो सकता है। ठीक है, तो ये एक बिग चेंज है आपके लिए, और वो आपको भी प्राउड करवाएगा। ठीक है तो चलिए, बहुत सारी खुशियां हैं आपके लिए। एक साइकिल की एंडिंग और नई शुरुआत होने वाली है। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं यही खत्म करती हूँ। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाएँ। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।